दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई करी जोरी रही, पर सत पद पावन, शोक न सावन। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जल धार। धीरज मनु कीना, प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी, स्तुति ठाने, ज्ञान गंभीर जय रघुराई। मैं नारे पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन, भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। मुनि श्राप जो देना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखे हूँ भरि लोचन, हरे भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जही पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शेष दरी। सोई पद पंकज, जही पूजत अज, मम सिर धरहूँ कृपाल हरि। भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा, सो बर पावा। गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी महाराज से जो आश्रम में शिला पड़ी है उसकी तरफ देख करके पूछा, है शिला कौन है? विश्वामित्र जी ने अहिल्या मैया जो शिला बनी है वो कथा विस्तार से कही है कि ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी का निर्माण किया जिसमें कहीं भी कुरूपता नहीं थी। अल्ल कहते कुरूपता को,
अहिल्या माने कुरूपता रहित। गौतम जी को ब्याही, लेकिन इंद्र की दृष्टि उन पर थी, तो इंद्र ने गौतम का रूप बना करके छल किया और कहते हैं चंद्रमा को साथी बनाया। चंद्रमा मुर्गा बन गया, और पहले मुर्गा की बांग सुबह ही होती, अब भी होती है। वो बांग दे दिया आधी रात को ही, गौतम समझे कि सुबह हो गया। गंगा मैया में स्नान करने गए और इंद्र गौतम जी का रूप लेकर के अहिल्या के पास आ गए, उनसे छल किया। गंगा मैया ने बता दिया पुत्र तुमसे छल हुआ है, अभी अर्धरात्रि है। तो कहते हैं आधा स्नान किए थे कमर तक, क्योंकि आधी रात में नदी में नहीं उतरना चाहिए। जल के देवता वरुण है ना, सोते हैं, उनका अपराध होता है। तो वापस आ गए और मुर्गा जो बना हुआ था चंद्रमा, मुर्गा चंद्रमा बना हुआ था, वो भींगी सापी अपनी धोती मारी। कहते हैं उसी से उसमें जो काला दाग दिखाई देता है, कलंक लगा उसको। इंद्र को भी श्राप दिया कि तेरे शरीर में हजारों भग हो जाएंगे, और अहिल्या से कहा कि तुम पत्थर हो जाओ। तो इंद्र का भी कल्याण हो गया और अहिल्या भी उद्धार को प्राप्त हो गई। लेकिन जिसने पाप किया था उसका तो कल्याण हो गया, लेकिन जिसने सहायता की थी उसका कलंक नहीं छूटा। तो पाप से ज्यादा पाप में सहायता करना अपराध है। अगर कोई अपराध हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं, या तो चले जाओ, और खड़े खड़े देख रहे हैं तो भी हमको उस पाप का फल बराबर का मिलेगा। करने वाले को, सहायता करने वाले को और समर्थन करने वाले को बराबर पाप लगता है। पाप करने वाले को, उसकी सहायता करने वाला, उसका समर्थन करने वाला, ये तीनों को बराबर पाप लगता है। ऐसे ही धर्म कार्य भी, धर्म कार्य करने वाले को, सहयोग करने वाले को और समर्थन करने वाले को पुण्य मिलता है बराबर। श्री राम जय राम। तो हम कर भी नहीं पा रहे, सहायता भी नहीं कर पा रहे धर्म कार्य में, तो समर्थन तो करें कम से कम। इससे क्यों चूकते हो, काय विरोध करते हो फालतू। श्री राम जय राम। तो श्राप बस गौतम ने कहा कि भगवान श्री राम जब तुम पर अपने चरणों की धूल डाल देंगे तो तुम पतिता से पवित्र हो जाओगी, पावन हो जाओगी। तो हे राम जी, एक उपल दे, पत्थर दे रख करके धैर्य धारण करके पड़ी हुई है और आपके चरणों की धूल चाहती है। देखो भगवान कृपा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनकी मर्जी से ही करेंगे, करेंगे अवश्य। हम चाहे तुरंत कर दें ऐसा नहीं। भजन कर रहे हैं तो भगवान कृपा करेंगे ही, क्योंकि भजत कृपा करिए रघुराई। लेकिन आज ही भजन शुरू किया और कृपा आज ही शुरू हो जाएगा। वैसे तो कृपा ठाकुर जी की है ही, विशेष कृपा जो होती है कोई अच्छे संत सदगुरु से मिला दे में, ये तो साधना बढ़ेगी तभी तो होगा। जब आप में योग्यता आएगी तभी सदगुरु आएंगे जीवन में। श्री राम जय राम। तो अहिल्या जी प्रतीक्षा करती रही, यदि नाथ का नाम दयानिध है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुखहारी प्रभु दुखियादन के दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। तो उपल देय धर धीर, इसमें भक्ति में क्या है, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भक्ति में प्रतीक्षा, विश्वास होना चाहिए, कृपा अवश्य होती है। अहिल्या पड़ी हुई है
और चरण कमल रज चाहती, क्या चाहती हैं? केवल एक ही चाहे आपके चरणों की धूल की। इसलिए कृपा करो रघुवीर, हे रघुवीर जी आप कृपा करो। यहाँ पर महात्मा अपना अपना कुछ भाव रहा, इसमें तो कुछ लिखा नहीं है मनुष्य में तो, लेकिन साधुओं का चिंतन है, अपना अपना भाव है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने गुरुदेव से कहा कि मैं तो शिष्य हूँ आपका और आप गुरुदेव हैं, और गुरु की महिमा ज़्यादा होती है, उनकी शक्ति भी, पावर भी ज़्यादा होती है। तो मेरे से गुरुदेव आप कह रहे हो तो आप ही कृपा करके चरण धूलि डाल दो ना। ये भाव है, लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी ने जवाब ये दिया कि राम जी, जो पतित हो गया है उसको वही पावन कर सकता है जिसका चरित्र पावन हो, जिसका आचरण पवित्र हो। मैं गुरु अवश्य हूं, लेकिन जितना आपका चरित्र पवित्र है उतना किसी का नहीं। तो चरित्रवान ही जो चरित्र से गिर गया, पतित हो गया है, उसका उद्धार कर सकता है। श्री राम जय राम। राम चरित्र पावन पवित्र है। तो भगवान ने गुरुदेव की आज्ञा से मां अहिल्या के शरीर को अपने चरणों की धूलि दिए, पर सतपद पावन भगवान श्री राम के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श करते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या मैया प्रकट हो गई। प्रकट वही तप पुंज सही, ऐसा लगा तप का तेज हो, पुंज हो, समूह हो। अब जो पाप करता है ना, पाप का रंग काला होता है और तप का प्रकाश में होता है। बच्चा जब पैदा होता है उसके चेहरे पे आकर्षण होता है, जो पवित्र होता है, तेज होता है। उसमें जो संसार की वासना आती जाती है, पाप आ जाता है, उसका चेहरे का रंग काला पड़ता जाता है। सुहावना नहीं, धीरे धीरे भयावना होने लगता है। अगर बच्चा पवित्र ही रहे तो उसका हमेशा चेहरा भी सुहावना लगे, वृद्ध होने तक। श्री राम जय राम। जो पवित्र लोग होते भीतर से, उनका चेहरा वृद्ध होने पर भी आकर्षक लगता है। श्री राम जय राम। चेहरा आकर्षक नहीं है, इसका मतलब भीतर बहुत गड़बड़ी है। या तो बीमारी है या फिर मनोरोग ज्यादा है। श्री राम जय राम। तो अहिल्या मैया प्रकट हुई हैं तो तपपुंज, तप का समूह, प्रकाश पुंज। क्यों? बोले अब अहिल्या मैया का जो उद्धार हुआ है, पुनः जन्म हो रहा है, वो भगवान के चरणों से हो रहा है। और चरणों से मैया गंगा प्रकट हुई हैं और चरणों से अहिल्या जी प्रकट हो रही हैं। पर सतपद पावन शोक न सावन प्रकट वही प्रकट हो रही है। तो जितनी गंगा मैया पवित्र हैं, आज उतनी पवित्र मैया अहिल्या है। देखत रघुनायक जन सुखदायक भगवान श्री राम का दर्शन कर रही है। भगवान कैसे भक्तों को सुख देते। देखत रघुनायक जन सुखदायक, भगवान के सन्मुख होकर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई है। प्रेम अधीर दशा है, अत प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, शरीर पुलकित है। मुख नहीं आवे बचन के, मुख से स्तुति करना चाहती है, लेकिन प्रेम अधीर दशा में बाड़ी खुल नहीं रही है। ज्यादा प्रेम होता है ना तो बाड़ी गदगद हो जाती है, मौन हो जाती है। अहिल्या मैया अस से बड़भागी हैं, इसलिए भगवान के चरणों में लगी है। अस से बड़भागी चरण न लागी, लिपट गई चरणों में और लिपट करके
दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बही, जिससे भगवान के चरण धुल गए। जुगल नयन जलधार बही, ये प्रेम है। वाणी नहीं है तो बढ़ता शरीर गिर जाता है। प्रेम को शरीर संभाल नहीं पाता। इस शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि प्रेमावेश को झेल पाए। इसलिए जितने महापुरुष हुए बड़े बड़े, उनका शरीर ज्यादा स्वस्थ नहीं रह पाया। प्रेम परमात्मा है, ये पंचभौतिक शरीर है, नित्य पुराना होने वाला शरीर है। इसमें क्षमता नहीं है उस दिव्यता को सहन करने की। श्री राम जय राम। इसलिए भगवान धीरे धीरे प्रेम को देते हैं। भक्त तो चाहता कैसा प्रेम दो, रात दिन आपके रूप में, आपके नाम में मगन रहें, लेकिन भगवान जानते हैं कि शरीर इसका इतना सामर्थ्यशाली नहीं है कि उसको एक झेल पावे। तो धीरे धीरे भगवान उस योग्य बनाते हैं। एक आ जाएगा ना तो पागल हो जाओगे या कुछ अंग भंग हो जाओगे, कुछ भी हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को एकाएक भिखारी को सुन ले कि अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया, तो खुशी के मारे वो उसका ठिकाना रहता है और अपने आप में वो नहीं रह पाता। श्री राम जय राम। और कई कहते को छूट गया, अब नहीं रहा तो पगला जाएगा। ऐसे ही भगवान की जब देखा प्रेम उमड़ा है तो मैया गिर गई हैं भगवान के चरणों में, लिपट गई हैं अहिल्या जी, और दोनों आंखों से आंसू की धारा बही। तबके नहीं आंसू, जुगल नयन जलधार बही, खूब आंसू बहे। जैसे पनारे गोपियां कहती हैं, सदा रहत पावस रत हम पर जब से शाम सुधारे। कंचुक कट पट सुखतुनाए कबहू और बीच बहत पनारे। हृदय के बीच से पनारे बहते हैं, इसलिए जो कंचुक पट है वो सूखता नहीं है। और ऐसे ही रोएंगे तो सूरदास ब्रज डूबन, उन आंसुओं से ब्रज डूबना चाहता है, इसलिए क्यों नहीं ले तो उबारे निस्दिन बरसत नयन। मन में धैर्य धारण किया, भगवान को पहचान लिया। अब ठाकुर जी कृपा हुई और भगवान की भक्ति मिल गई उनको। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगत पाई। भगवान की कृपा से भक्ति की प्राप्ति हो गई तो भक्त तो भगवान की गुण गाएगा। इसलिए अति निर्मल वाणी, निर्मल वाणी है, इसमें संसार की कोई चर्चा नहीं है। अति निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान गंभ जय रघुराई। स्तुति आरंभ की है कि ज्ञान से जान योग से रघुनाथ जी। भगवान यहाँ पर माता जी कहती हैं ज्ञान गंभ। तो भगवान जिस ज्ञान को देते हैं, तदामि बुद्धि योगन, उससे भगवान को व्यक्ति जान लेता है। पुस्तकी ज्ञान से नहीं जान पाता है भगवान को। जो पुस्तकी ज्ञान है, संत जी कह रहे थे, बोले इसका नाम ही पुस्तक है। एक अंग्रेजी शब्द है पुश करना। पुश माने क्या होता है? थोड़ा सा आगे बढ़ा, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा, पुश कर सकती है लेकिन पहुंचा नहीं सकती मंजिल तक। केवल आपको पुश करे। बस फिर तो स्टार्ट खुद ही होना पड़ेगा आपको। अब स्टार्ट हो नहीं रहे खुद, और धक्का कितना आदमी दे सकता है गाड़ी में?
10-20 हाथ लगा देगा। केवल धक्का से गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, फिर तो गाड़ी को स्टार्ट होना पड़ता है। कहते हैं किक मार गियर डाल, तो गाड़ी धक्का प्लेट हो जाए। तो ऐसे ही हम लोगों की बैटरी डाउन है, धक्का प्लेट है, तो तुरंत सुनते हैं, कथा सुनते हैं, ये पुश करती है हमको। अब इसको हम ठीक है भाई, बाबा तो ऐसे कहते रहते हैं, कथा है, और तुम स्टार्ट ही नहीं हो तो कहीं पहुंचने वाले नहीं हो। कथा सुनने के बाद में जब गाड़ी बढ़ जाए तो अपना गियर डाल दो, आगे बढ़ो। श्री राम जय राम। तो वो ज्ञान भगवान देंगे, उस ज्ञान से, वो ज्ञान भक्ति से मिलता है। भक्ति के आने के बाद में ज्ञान वैराग रूपी उसके पुत्र आ जाते हैं। उस ज्ञान के द्वारा भगवान जान लिए जाते हैं। मैं जैसा हूं, जितना हूं, मेरा भक्त जान जाता, भगवान कहते हैं उस बुद्धि योग से। इसलिए कह रही हैं, अत निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान गंभजे रघुराई, मैं नार अपावन, मैं अपावन नारी हूं, और आप भगवान जगत पावन है, जगत को पावन करने वाले हैं। हे रावण रिपु, रावण के शत्रु, अपने भक्तों को सुख देने वाले आप। रावण को मारने, रावण कौन है? मोह, मोह दस मोल तदभ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। मोह का मतलब है ठहर जाना, बस उसी को सत्य मान लेना जो संसार दिख रहा है, और इसी को अपना मान लेना, और मैं तो ऐसा ही हूँ, यही मेरी पहचान है, और ये बिगड़नी नहीं चाहिए, उसी के लिए प्रयास कर देना। और बाद में प्रयास विफल हो जाता है, क्योंकि समय बहुत आगे निकल जाता है और हम पीछे खड़े रह जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति ठहरना चाहता है, मोही व्यक्ति ऐसे ही बना रहे, लेकिन संसार कभी भी एक जैसा नहीं रहता, संसार निरंतर बदलता रहता है, इसलिए परंपरा बदलती रहती है। यहां सब चल रहा है, भगवान सूर्य चल रहे हैं, चंद्रदेव चल रहे हैं, तारागढ़ चल रहे हैं, धरती मैया चल रही है, गंगा मैया बह रही है, हवा चल रही है, ऋतुआं चल रही हैं, शरीर चल रहा है, गांव चल रहे हैं, नगर चल रहे हैं, भाषाएं चल रही हैं। यहां रुका कुछ भी नहीं है, लेकिन मोही व्यक्ति रुकना चाहता है, जबकि यहां सब चल रहा है। तो भगवान ही अज्ञान को दूर करते हैं, मोह को मारते हैं, इसलिए भक्त को फिर सुख हो जाता है। अब घर बना लिया, अब घर समय नष्ट होने का समय आ गया, और तुमको लगता कैसी बना रहे, और समय आ गया तो नष्ट होगा ही होगा, तो रोएगा ना। अगर विवेक होगा, इसका समय आ गया, आगे बढ़ो, दूसरा बनाओ, यहाँ का संस्कार है, तो रोएगा नहीं, अपना चलता रहेगा। अक्सर जितने अज्ञानी लोग हैं, वो भूतकाल की भलाई करेंगे, वर्तमान की बुराई करेंगे। पहले बढ़िया था, अरे क्या आनंद था, और तो सब बिगड़ गया, और सब देख होता कि नहीं होता? ऐसा क्यों कि उनका सोच वहीं अटका हुआ है, और संसार बिगड़ गया, ये बात अवश्य कहेंगे, अब सब बिगड़ गया। एकदम झूठ बोलता है, बिगड़ी हुई चीज कभी भी आगे बढ़ नहीं पाती है, बिगड़ते ही गाड़ी खड़ी हो जाती है। संसार बिगड़ जाता तो संसार ठहर जाता। संसार चल रहा है, इसका मतलब बिगड़ा नहीं, वो सही है, हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। एक आदमी, 2-3 आदमी थे, एक दरवाजे के अंदर घर के भीतर जाना था, तो बोले कैसे चलेंगे? एक ने कहा कि हम दरवाजा खटखटाएंगे, भीतर से कोई आएगा।
दरवाज़ा खोल देगा हम चले जाएंगे। दूसरे ने कहा कि हम दरवाज़ा खटखटाएंगे नहीं, हम तो आवाज़ लगाएंगे, सुन लेगा खोल देगा। तीसरा बोला हम खटखटाएंगे दरवाजे को, ना आवाज़ लगाएंगे तो धक्का से तोड़ देंगे और भीतर चले जाएंगे। उन तीनों की बात एक महात्मा सुन रहे थे, तो महात्मा खिलखिला के उसे हंसने लगे। बोले कि बाबा जी क्यों हंस रहे हो? वो तुम्हारी बात सुनकर हंस रहे। बोले क्यों? बोले कि दरवाजा खुला हुआ है, तो हमें क्या करना? वो तुम्हें अपनी आंख की पट्टी खोलनी है जो तुम्हारी आंख में बंधी हुई है। मोह, मोह को भगवान ही समाप्त करते हैं, इसलिए जीव को भजन करना चाहिए। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो मोह नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा रावण रिप जन सुखदाई, आप रावण को मोह को मानने वाले हैं, और मोह मरते ही भक्त सुख हो जाता है। मोह नष्ट होते ही नष्टो मोहम स्मृति लब्धा। अर्जुन क्या कहते हैं? बोले मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं स्वस्थ हो गया। भक्त सुखी तब होता है जब उसका मोह नष्ट हो जाता है। श्री राम जय राम। कबीरा खड़ो बाजार में, सबकी मांगे खेर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। कबीरदास जी खड़े हैं, वो कह रहे हम सबका भला चाहते हैं, हमारा कोई मित्र नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। यही तो जागना है। हम लोग इतने सोए हुए हैं, इतना अज्ञान में भटक रहे हैं कि हम शरीर को ही अपना स्वरूप मान करके एक दूसरे से नफरत या प्रेम, घृणा या द्वेष करते रहते हैं। तत्व ज्ञान क्या है? जिस शरीर में पंच तत्व, तत्व माने पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, 25 तत्व से बना हुआ है। पंच तो ऊपर दिख ही रहे है ना, तो उन तत्व सभी के अंदर है। जो शरीर तुम्हारा है वही सबका है, वही महात्मा का, वही पापी का है, वही ऊंच का है, वही नीच का, जो परिभाषा है हम लोगों की। लेकिन तत्वज्ञानी इस भेद को नहीं मानता। चाहे कंगन हो, चाहे करदनी हो, चाहे पायल हो, या मस्तिष्क का टीका हो, सुनार को सिर्फ मतलब नहीं होता है कहाँ का है, वो सोना देखता है कितने कैरेट का है। ये सब सोना है, चाहे पैर में पहना जाए, चाहे सिर पे पहना जाए, उसकी यह कीमत सोने की लगेगी, पहने का उसकी नहीं लगेगी, क्योंकि जानता है ये सोना है। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति भेद करता रहता। जो आपको भगवत प्रदत्त ज्ञान प्राप्त होगा, ये भेद मिटता जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा अब दीन दयाल दया करिए, मत मोर विभेद करी हरिए। जो भेद बुद्धि मेरी हो गई है, इसको आप हरण कर लो। इस भेद बुद्धि का कारण हम दुख को सुख मान रहे हैं। जितने महापुरुष है ना, हो गए ना, वो भेद रहित हो गए, तब भगवत धाम जा पाए। अगर भेद रहेगा तो यहीं अटके रहेंगे। साधना का जो आप साधना में पढ़ोगे ना, तो संसार के जो व्यवहार है ना, आपको बहुत छोटे दिखाई देंगे। जब तक भजन नहीं कर रहे, ये बहुत बड़े दिखाई देंगे। संसार का संबंध, ये बंधन, और इनमें उलझे रहोगे, इनसे भयभीत रहोगे। भजन शुरू कर दोगे तो भगवान वो बुद्धि दे देंगे, ये सब खेल में लगेंगे। ये संबंध, ये जो बंधन पड़े हुए हैं, हम ये तुम ये बहुत बांध रखे, बहुत धागों से, जंजीरों से हम लोग अपने आप ही खुद मर गए। बांधे हो कीर मरकट की,
तोते की भांति, बंदर की भांति हम अपने खुद मान बैठे बंधे हुए हैं, चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अहिल्या मैया कहती हैं कि आप रावण रिप जन सुखदाई, आप ही हमारे मोह को नष्ट करने वाले, और मोह नष्ट होता है तो भक्त सुख पाता है। जब तक मोह है तब तक सुख नहीं है। क्या सुख है? अभी बंधा मान रहे हो कि घटना घट जाए तो कथा थोड़ा भागोगे, चाहे कितनी वर्षा हो रही हो, अब वहां जाना पड़ेगा, बांध रखा अपने आप, बांध रखा है ना, इसलिए क्यों एक बंधन किसे खुद बांधा है आपने, जबकि वहां जाने से वो लोग कभी आपके काम आने वाले नहीं है। विपत्ति के समय कोई काम नहीं आता। जितने ही परिवार के लोग आदर देते हैं ना, वो केवल जो तुम पे पैसा है, जब तक पैसा है तब तक परिवार तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएगा। पैसा नहीं होगा तो ये परिवार तुम्हें छोटे काम में पूछने वाला नहीं है। पड़े रहोगे खाटला वाला, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, कोई बताएगा भी नहीं क्या हो रहा है ये संसार को। श्री राम स्वरूप को समझो, जगत क्या है। श्री राम जय राम। तो भक्त को भगवान सुख देते हैं, भक्त का मोह भगवान नष्ट करते हैं। भगवान वो दिव्य ज्ञान देते हैं, जीव को बुद्धि देते हैं, भजन करने वाले को उसका मोह नष्ट हो जाता है। और जो बांध रखे अपने आप को, वो बंधन झूठे थे। जैसे एक गधा वाला अपने गधा बांध रहा था, उसके कई गधे थे और एक की रस्सी उसके पास नहीं थी या गिर गई कहीं बाहर, और सब बांध दिए, वो नहीं। अब बड़ा परेशान बेचारा। लेकिन महात्मा जा रहे थे, बोले कैसा क्या? बोले महाराज रस्सी की चली गई है और गधा कहीं भग जाएगा, मैं सुबह कहाँ ढूंढूंगा। और तो बोले कैसा कर, जैसे बांधता था वैसे ही बांध दे वो रस्सी। बोले वैसे ही बांध, झूठे मूठे बांध, ये गधा है, घोड़ा नहीं है। तो उसने ऐसे जैसे बांधता रस्सी बांधी और खूंटा बांधा, खूंटा ठोंक दिया और गधा सोचा के बन गया। रात भर आनंद करता रहा और सुबह सब गधे खोल दिए, वो तो बांधा ही नहीं था। अब वो कहाँ खोले? अब गधा चले नहीं, उसको कितना ही मारे, कितना ही कहे मार, खूब मारे, लेकिन गधा नहीं चले। महात्मा बोले कि महाराज जी मैं बढ़िया सो गया, लेकिन आपने क्या जादू कर दिया, अब गधा चलता नहीं है। वो तूने खोला? बोले बधाई कब था? वो जैसे वहां था वैसे ही खोल। उसने वैसे ही खोला, ऐसे खोला और फिर भागा, तुरंत चल दिया। ये हम लोगों का हाल है। बंधे इतने, कितनी मार पड़ रही है, परेशान है, तब भी क्या घर छोड़ के भाग रहे हैं? हम बंधे हुए। ये क्यों? क्योंकि भजन नहीं करते, इसलिए बुद्धि नहीं आ रही है। भजन करने से बुद्धि आएगी। जो हमारा कर्तव्य था पूरा कर दिया, अब तो हम अपना जीवन सुधारें। ये भजन होगा तभी हो सकता है, भगवान बुद्धि देंगे तब। तो भगवान के भक्तों को भगवान सुख देते हैं, किससे? मोह नष्ट होने से। राजीव विलोचन, भगवान आप कमल नयन हैं। दृष्टि आपकी भगवान के नेत्रों को देखो तो आपकी दृष्टि भी निर्विकार हो जाएगी। न कोई अपना न कोई पराया है। राजीव विलोचन, भव भय मोचन, भय से छुड़ाने वाले, भव भय से पाए पाए। हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, अहिल्या मैया कह रही हैं, मुझे श्राप जो देना अति भल कीना, वो बहुत अच्छा किया। श्राप भी मुझे अच्छा लगा, परम अनुग्रह। श्राप नहीं था, अनुग्रह था, क्योंकि श्राप के कारण ही आपका दर्शन हुआ। दे क्यों भरे लोचन, हरे भव मोचन।
नेत्र भर के मैं आपको देख रही हूं। आप जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले हरि हैं। ये नेत्र आपके दर्शन का लाभ ब्रह्मा शंकर जी ने जाना, यही लाभ शंकर जाना। शिव जी भगवान के रूप के बड़े उपासक हैं और सबसे बढ़िया रूप लगता बालक का है, उसी को देखते रहते। बंधु बाल रूप सोई राम, और उसको देखने के लिए पता नहीं शिव जी क्या क्या बन जाते हैं कि नहीं बन जाते शिव जी। हाँ, शिव जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं भगवान के दर्शन को। भगवान मेरी विनती है, मैं मत भोरी, मेरी बुद्धि है ना बहुत भोली है, यानी बालक बुद्धि है। मैं और कोई वर नहीं चाहती। पद कमल परागा रस अनुरागा, चरण कमलों का रस मेरा मन रूपी भौरा निरंतर पान करता रहे। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। चरण कमल की रस के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे मेरा मन रूपी भौरा। कैसे चरण है, चरणों की महिमा गाई है। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धरेऊ कृपालु हरि। सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धरेऊ कृपाल हरि। भांत सिधारी गौतम नारी, भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हर चरण परे जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा शोभर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सीताराम 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 सीताराम। वो चरण, उन चरणों से देव नदी गंगा मैया प्रकट हुई। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, परम पवित्र हैं। प्रकट वही क्या महिमाएं, बोले शिव शीश धरी। शिव जी ने उनको अपने सिर पे स्थान दिया, क्योंकि भगवान के चरणों से लगी। ध्यान देना, शिव जी भगवान श्री राम के बहुत बड़े प्रेमी हैं। उनसे ऐसा प्रेम कौन है? कहते हैं जो एक बार राम नाम लेता है पार्वती, उसको मैं 3 बार प्रणाम करता हूं। इतना राम जी से प्रेम करते हैं शिव जी। भगवान का चरणामृत जान के शिव जी ने गंगा मैया को सिर पे धारण किया। वो चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा जी ने की। सोई पद पंकज जय पूजत अज। और भगवान वही चरण मम सिर धरे कृपाल। शिव जी को चरणामृत मिला
ब्रह्मा जी को पूजने के लिए मिले चरण और हमको चरण मिल गए। ब्रह्मा जी पूज पाए केवल, और शिव जी केवल चरणामृत ले पाए और हमारे ऊपर वो चरण आ गए, तो हम तो उन दोनों से ज्यादा भाग्यशाली हो गए। जो लाभ शिव जी को नहीं मिला, जो ब्रह्मा जी को नहीं मिला, वो हमको मिल गया। मम सिर धरे कृपाल हरि। हरि का अर्थ होता है जो हमारी विपत्तियों को, पापों को, तापों को हरण करे, वो हरि है। इस प्रकार ए भांति सिधारी गौतम नारी, इस पर स्तुति करके इस गौतम पत्नी मां अहिल्या बार बार भगवान के चरणों में पड़ी हैं, और जो अति मन भाया वर भगवान से मांग लिया, ले लिया, और आनंद के साथ आनंद में भरी हुई गौतम जी आए, और गौ जैसे पहली बार गौना करा के ले जाते ससुराल से, इस प्रकार से अहिल्या मैया को राम जी कृपा से गुरु गौतम खसम भय और राव रेस्ता सदानंद पूत भय माए के। तुलसी जिनकी चरण धूल से अहिल्या तरी, और गौतम सिधारे ग्रह गौनों से लगाए। इस भाव से पति के साथ में मैया अहिल्या पति लोग चले जाती हैं। बोलो पतित पावन भगवान की। इसलिए कुछ भी अपराध हो जाए ध्यान देना, ये चैत्र इसलिए गोस्वामी जी लिखे कि विशेषकर कि डरो मत, गलती हो जाती जीवन में, जिससे गलती नहीं हुई वो भगवान है या कोई भगवान की विशेष विभूति है। हम लोग जीव हैं और जन्म जन्म से गलती करते आए, गलती करने का स्वभाव है हम लोगों का, जो गिरे हुए प्राणी हैं, गिरे हुए हैं, लेकिन हम गिर गए हुए हैं। तो अब ऐसे गिरने का स्वभाव तो है ही है, अब ऐसी जगह गिरो भगवान दृष्टि पड़ जाए अपने ऊपर, कोई पड़ा हुआ है। मोह मरे वो को नेम है, मरूं तो हरि के द्वार, कबू तो हरि बूझिए कौन पड़ो दरबार। भगवान दृष्टि कहां से पड़ेगी? बोले भगवान के जो प्यारे संत हैं उनकी दृष्टि पड़ जाए, तब भी काम बन जाएगा। श्री राम फिर पढ़ा रहे, कुछ बोले नहीं, प्रतीक्षा करता रहे, तब संतों की कृपा होती है। तो मैया अहिल्या कहीं दूर नहीं भगी, रास्ते में पड़ गई। बोले हमने पाप किया है तो छिपाया नहीं, न छिपी और न छिपाया, कह दिया भाई भूल हो गई। बस भूल का आरंभ ही आपका प्रायश्चित शुरू हो जाता है। प्रायश्चित से बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। भगवान की कृपा संत के माध्यम से होती है। कोई साधु तुमको देखेगा, साधु का हृदय करुणा से भरा रहता है, भगवान से प्रार्थना करेगा, ठाकुर जी उद्धार करेंगे, यही विधि है। श्री राम जय राम। यहाँ पर बाबा जी बड़े रीझ गए। बोले अहिल्या ने न कोई तपस्या करी न कुछ किया। तो यहाँ पर दिया अस्प्रभु दीन बंधुवरी कारण रहित दयाल। भगवान बिना कारण के दया करते हैं। ऐसे दीन बंधु भगवान हरि हैं। तुलसीदास सटते भजो, अपने मन से कह रहे सट, ये मन सट, गोस्वामी जी कह रहे तुलसीदास सटते भजो, छाड़ कपट जंजाल। कपट छोड़ के और जंजाल छोड़ के भगवान का भजन करो, ये कहा है। समझे कि समझे? जंजाल का मतलब जानते हो? उलझे हुए वो सब जाल फैला रख के, जगह संबंध जोड़ रखे ना, कितने बंधन अपने लगे हुए। ये जंजाल को छोड़ो, क्योंकि तुमने जोड़े हैं, वो नहीं जोड़े तुमसे। तुम आज ही मर जाओ, झूठे आंसू बहाने के लिए जाओ, आज ही बनना था, हमको ड्यूटी पे जाना था, ये भी कहेंगे। बताओ इनको आज ही बनना था, बताओ हमारा तो वहां काम था। वो तुमको नहीं चाहते, तुम उनको चाह रहे हो।
ये पूर्ण सत्य है, इसमें कहीं झूठ नहीं है। तो मैं कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, तो मैं ही चाह रही। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन क्यों फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। नेका झूठे आंसू बहाएंगे और जल्दी करो, शाम हो जाएगी, फिर रात भर कौन रोएगा। जिनके लिए पूरा जीवन रोए वो तुम्हारे लिए एक रात रो नहीं सकते। तो बताओ तुम हो के नहीं गधे? बोलो, अरे बोलो, हो के नहीं मानते? एक रात नहीं रो रख सकते, रो नहीं सकते तुम्हारे लिए। 4 जने चर गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 जने 4 गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गज कपड़ा मंगाया कफन। 4 जने एक लकड़ी की नसनी बोलते, क्या बोलते, काठ बनाना। चढ़ गया लकड़ी घोड़ी। 4 कोने आग लगाई दई, चारों कोने आग लगाई दई। फूंकी दई जैसे होली, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन क्यों फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। होली जलती है, जलती चलता, कोई जल्दी जल जाए फिर अपने घर चले। लोग कहते हार जले जो लाकड़ी, केस जले जो घासा। जैसे लाकड़ी, बाल जले जैसे घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। कोई न आयो पासा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन क्यों फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। तेरे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, वो भोग में हो, योग में हो, जंगल में हो या महल में हो, उसका कल्याण निश्चित है। जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, विश्व में लगा हुआ है, वो योग में भी आ जाता, तब भी उसका कल्याण होने वाला। घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर में बंधन नहीं है, बंधन भीतर है मन में। तो तुलसीदास सटते भज छाड़ कपट कपट। कपट यही है, ये कपट है कि भगवान से कहते हम तुम्हारे हैं और भगवान को ऐसे मानते नहीं। जब तक कपट नहीं छूटेगा तब तक कृपा नहीं होगी। माया के गुलाम मत बनो, राम जी गुलाम बनो। हनुमान जी से कहा, बोले कौन हो? बोले दास हो हम कौशलेंद्र से। मैं भगवान श्री राम का दास हूं। भगवान से बोलते तुम्हें वो माता चबता तुम्हें, और मानते होने 1% भगवान को माता पिता। माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी। 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 गर्भ में निवास कियो औंधे लिपटकाए रहो। गर्भ में निवास कियो औंधे लटकाए रहो। गर्भ में निवास करते हैं ना, तो सिर नीचे रहता है, मुख ऊपर रहता है, पैर ऊपर रहते हैं। पेट में माँ के ऊपर किस रहते हैं? सिर नीचे
और पैर ऊपर। भगवान से प्रार्थना करता है कमर निकाल दो, अब भजन करूंगा। हम सबकी कथा है। भीतर से तू बाहर आयो, से तू बाहर आयो, भूल गयो बंदगी, माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी, माया का गुलाम बंदा क्या जान बंदगी। कपट की तू माला फेरे, बगुला जैसो ध्यान धरे, कपट की तू माला फेरे, बगुला जैसो ध्यान धरे। बाहर से तू उजलो लागे, भीतर भरी गंदगी, बाहर से तू उजलो लागे, भीतर भरी गंदगी। माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी, माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी। सामने बुढ़ापो आयो, बोल माई खाट लायो, सामने बुढ़ापो आयो, पोल माही खाट लायो। सारे घर के मौत चाहे, सारे घर के मौत चाहे, तू चाहे जिंदगी, माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी, माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी। कहते कबीर भजन बिन, कहते कबीर भजन बिन, झूठी तेरी जिंदगी, माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी, तेरे माया का गुलाम बंदा क्या जाने बंदगी। तो जब तक कपट नहीं छोड़ोगे, जंजाल नहीं छोड़ोगे, तब तक भजन नहीं होगा। ये जो धागे बांध रखे हैं ना, हम नहीं बांधे, वो लोग नहीं बांधे, हम लोग खुद बांधे। आपके मोबाइल में बहुत फोन आते हो, तुम फोन करना बंद कर दो, 6 महीने तुम्हारे फोन आना सब बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। देख लो करके, तुम किसी के मत जाओ, तुम्हारे पर कोई नहीं है। श्री राम जय राम। तो बंधन हम बांध रखे, वो तो ही बांधे, वो तुम्हें कोई नहीं चाहता, तुम चाहते हो उनको, और तुम्हें जो चाहता है उसको तुम्हारी दृष्टि, तुमको भगवान चाहते हैं निरंतर, और तुम भगवान तब देखते भी नहीं हो। यही तो मोह है। श्री राम जय राम। भगवान श्री राम ऋषियों के साथ में आगे बढ़े हैं, और भगवान उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? उनको लगा कि मैंने अहिल्या को, ऋषि पत्नी है, उनको पैर से छुआ तो लगता हमसे पाप हो गया। पैर से किसी को नहीं छूना चाहिए, ठोकर मारो तो महापाप है, ध्यान देना। न किसी को लागना चाहिए। लोग क्या जानते नहीं और किसी की मानते भी नहीं। हमने देखा है कि लोग प्रसाद बनाएंगे भगवान का, लाडू बाटी, और उसको लांग जाते लोग। हाँ कि ना? लंगा हुआ प्रसाद अशुद्ध हो जाता है, वो राक्षस का भाग हो जाता है, वो देव अपवित्र माना जाता है। इसलिए कभी भी किसी वस्तु को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, न जड़ को न चेतन को। श्री राम जय राम। इससे भारी दोष लगता है। भगवान तो उसको, देवता बहुत पवित्र होते हैं उनके लिए पवित्रता से भोजन बनाया जाता है। यहाँ तक कि मुख से ही नहीं बोला जाता उस समय। कोई दृष्टि भी से देख भी नहीं लगे कि वो देखने से ही भोग लग जाता है।
और बढ़िया देवता के नाम रसोई करेंगे, उसको लांघते फिरेंगे। कितने लोग लातों से पशुओं को मारते हैं। ये पाप है। कभी भी किसी में पैर टच नहीं करना चाहिए। भूल से हो जाए तो तुरंत प्रणाम करें उसको, क्योंकि सबके अंदर भगवान का निवास है, ध्यान रखें। इसलिए भगवान को लगा कि मैंने अहिल्या मैया को पैर से छुआ है, मुझसे पाप हो गया, इसलिए ठाकुर जी उदास हो गए। ऐसा क्योंकि भगवान अयोध्या से चले थे तो हर्ष तो संग दो वीर हर्ष चले मन भय हरण, और बक्सर से चले थे तो दास जग सुन रघुकुल नाता, हर्ष चले मन भर के साथा। लेकिन यहाँ से चले तो लिखा है चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा, गए जहां जग पावन गंगा मैया की बड़ी महिमा है। पतित पावनी गंगा है। हड्डी भी आदमी की शेष बच जाए, राख बच जाए, उसको गंगा में डाल दो तब भी जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए भगवान गंगा किनारे गए हैं और पूछा है कि ये कौन नदी है, तो लीला से भगवान पूछे तो विश्वामित्र जी महाराज ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई है कि राघव आपके वंश में सगर नाम के महाराज हुए। उनके 2 रानियां थी, एक के 60,000 पुत्र थे, एक के 1 पुत्र था। वो पुत्र भी जो एक था वो भी योगी था, तो कुछ ऐसा उसने दिखावा किया, महाराज ने उसको देश निकाला दे दिया। दिखावा ये किया, सोचते कि राजा बनना तो ये तो फंसना है संसार में। पता कौन सोचा करता है? जिसकी बुद्धि मारी गई है, जिसको जीवन के अमूल्य ताकि पहचान नहीं है कि जीवन कितना अमूल्य है, केवल भजन करने के लिए मिला है। ऐसे लोग ही, जिसको नहीं पता है जीवन के महत्व के बारे में, शरीर के महत्व के बारे में, वो लोग ही पद स्वीकार करते हैं। क्योंकि राजा बनने के बाद में रजोगुण सवार हो जाता है और भगवान की तरफ से उदासीन हो जाता। हाँ, ये दशरथ जी राजा थे तो वो निर्लिप्त पैदा ही हुए थे। वो लोग साधु थे। कुछ राजाओं की चर्चा भी है, जिन्होंने संसार को सेवा, उन्होंने शासन ऐसे नहीं किया। जो अपने खाए वही प्रजा खाई थी, जो अपने पहनते थे वो प्रजा पहनती थी। पहले प्रजा को भोग खाते थे, बाद में अपना खाते थे। संपत्ति पूरी प्रजा की होती थी, प्रजा को धर्म पर चलाते थे, धर्म पर चलते थे। कथाओं की कीर्तन की व्यवस्था राजा लोग करते थे। गांव गांव, देश देश, मोहल्ले मोहल्ले में भगवत चर्चा हो, ये व्यवस्था करते थे। श्री राम, जो राजा प्रजा को कर ले और प्रजा को धर्म की शिक्षाएं देता, ऐसा राजा मरने के बाद में निश्चित नरक में जाता है। जो प्रजा धर्म पे नहीं चलेगी तो पाप करेगी, उसका दर्द किसको जाता? राजा को जाता है। तो जास लाए न प्रजा दुखारी, सोन अवस्थ नरक अधिकारी। जो राजा अपनी प्रजा से धर्म की शिक्षा नहीं देगा, प्रजा अधर्म ही करेगी, और अधर्म के कारण प्रजा दुख पाएगी, तो राजा भी नरक में जाएगा। इसलिए बुद्धिमान होते हैं। महाराज ध्रुव के पुत्र थे बड़े वाले, वो भी साधु ऐसे बन गए थे। और महाराज असमंजस, सगर के पुत्र थे असमंजस, तो बोले कि इस पिताजी छोड़ेंगे नहीं हमको। तो वो क्या करते थे? ब्राह्मणों के बच्चे पकड़ ले जाओ और सरयू में नाव बैठाने के लिए, और 20 सरयू में उसको फेंक दे, डुबा दे। ऐसे बहुत बच्चे डुबा दिए। ब्राह्मण लोग बोले महाराज हम तो आपके राज छोड़ के जा रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले आपका पुत्र हमारे बच्चों को हत्या कर रहा। महाराज प्रजावत्सल थे, उन्होंने कहा पुत्र कोई भी हो, देश निकाला दे दिया।
जाओ, मैं देश में दिखना मत। तो चलो छुट्टी हुई और तुरंत गए योगी थे वो, और सब बच्चों को सरयू महासमल में बच्चे थे भैया, सबको निकाल के नाम बेटा छोड़ दिए किनारे, वो तो अपने अपने घर चले जाओ। जब बच्चे सब घर आ गए तो कहा तुम डूब गए? वो डूबे तो ही थे, सरयू मैया के महल में थे, हम तो वहां खेल रहे थे, वहां तो बड़ी आनंद था, हम तो फालतू यहाँ पर दुख में आ गए। तब लोगों ने कहा कि हमने कि योगी को खो दिया, अब वो तो निकल चुके थे। उनके पुत्र हुए अंशुमान। महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, और उसमें इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। इंद्र घोड़ा जो अश्व को पूजना था उसको ले जा करके समुद्र किनारे कपिल आश्रम में बांध दिया। कपिल जी अपने ध्यान में तो पता ही नहीं है, जैसे अपना भजन करने कुटिया कमरे में, और कोई आपको कर जाए माल सामान ढक जाए तो उसको हमारा क्या, कुछ पता ही नहीं। अब कितने लोग आते हैं मंदिर में कुछ रख जाते तो पता नहीं कौन रख गया, वो क्या पता है, हम अपने अंदर भजन में रहते हैं। ऐसे ही कपिल भगवान भजन में थे, वो बांध गया, अब घोड़ा नहीं रहा तो कहा कि घोड़ा लाओ। पुत्रों को भेजा खोजने के लिए, नहीं मिला, दोबारा भेजा, धरती खोद डाली, अंदर की सब जीव मार डाले उन्होंने, हाय हाय होने लगा। ब्रह्मा जी से कहा करते सबको मार डाल रहे, बोले कि ऐसा होता है, विधि का विधान है कि इस समुद्र ऐसे ही बढ़ता ही लोग बढ़ाते हैं। तो समुद्र बढ़ गया, इसलिए इसका समुद्र का नाम पड़ा सागर। सागर के पुत्रों ने बनाया ना, इसलिए सागर नाम पड़ा। खोदते खोदते चले गए और कपिल आश्रम में देखा घोड़ा बना हुआ है। सोचे वो मूर्ख थे, उद्दंड थे, बदमाश थे लोग, उनसे अपना उसका पिता भी दुखी था। तो बोले ये चोर है और दंभ कर रहा है, साधु नहीं पाखंडी है, इसको मारो मारो, ऐसे कहते हुए जैसे मारने को दौड़े। महात्मा का अपराध किया, अपराध से ही, साधु के अपराध से ही जीव नष्ट हो जाता है। जैसे दौड़े वैसे उनके शरीर में आग लग गई, कपिल की दृष्टि पड़ते ही, और 60,000 जल के राख हो गए। नहीं लौटे तो अंशुमान को भेजा, अपने पुत्र को। गरुण जी ने कहा कि तुम्हारे काका तो सब मर गए, जल गए, कपिल आश्रम में गए हैं। अंशुमान जी कपिल की प्रार्थना की है, प्रणाम किया है। बोले तुम कौन हो? बोले जिनको आपने जला दिया क्रोध से, वो मेरे सब काका थे। मैं सूर्यवंशी राजकुमार हूं अंशुमान। तो तू इतना शिष्ट है, कि इतने अशिष्ट लोग थे, तो अपना तुम घोड़ा ले जाओ, फिर मेरे इनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि इनका क्रोध से जले हैं, अपराध किया इन्होंने। तो बोले गंगा जल ही इनका उद्धार कर सकता है, गंगा जल ही इनका उद्धार। घोड़ा को लाए, यज्ञ हुआ, और बाद में गंगा जी लाने का प्रयास सगर ने किया, लेकिन विफल रहे। अंशुमान तप के विफल रहे। उनके पुत्र थे दिलीप, वो भी तप किए, वो भी नहीं ला पाए। बाद में भागीरथ जी ने कहा कि हम संतति बाद में करेंगे, पहले तप करेंगे। और भागीरथ जी की तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और कहा कि मैं गंगा छोड़ दूंगा पुत्र, लेकिन गंगा का इतना तीव्र वेग है कि धरती को फोड़ करके पाताल में चली जाए। उन्हें उनके वेग को रोके या कौन? बोले आप ही बता। मैं बोले भगवान शंकर। बोले कि मेरी 4 पीढ़ी में तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन शिव जी की प्रार्थना एक अंगूठे पे खड़े होकर के उर्द भाव, दोनों भाव ऊपर करके ब्रह्मा जी, हाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से श्री भागीरथ जी ने तप किया, और 6 महीने में भगवान भूत भावन शिव जी प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। डम डम डमरू नाद करने लगा, दिव्य प्रकाश छा गया।
भागीरथ जी ने देखा, प्रणाम किया। बोले आप? बोले मैं शिव हूँ। बोले इतनी जल्दी? बोले मेरा नाम आशुतोष है। तब करता उसको वरदान देना ही पड़ता है, इसलिए कौन फालतू जाए किसी से, तब ज़रा कराओ कष्ट, इसलिए हम जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव जी आशुतोष हैं। भक्ति चाहिए तब भी भगवान शिव जी की भक्ति, शिव जी भक्ति भगवान की देते हैं। राम जी की भक्ति शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद। तो शिव जी की भक्ति करे, शिव जी की पूजा करे, जल चढ़ावे, तो रुपया नहीं मांगे। बोले हमारा मन हमारे भगवान के चरणों में लग जाए। देव उमापत राम चरण रत, तुलसीदास ही हरो भेद मत। तो शिव जी ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, गंगा जी को संभालूंगा। ब्रह्मा जी ने कमंड से गंगा मैया छोड़ी। गंगा मैया को ऐसा अहंकार था कि शिव जी को साथ लेकर के पाताल चले जाएंगे। शिव जी अपनी जटाओं को फैलाए, गंगा की धारा जटाओं पे पड़ी है, और शिव जी का विशाल स्वरूप और गंगा मैया का अहंकार शिव जी ने चूर चूर कर दिया, जटाओं में बांध लिया, ऐसा लिखा है। और शिव जी जटाएं भगवान जी का है, भगवान गंगा में निकल नहीं पाई। कहते 6 महीने तक गंगा मैया घूमती रही, उनको जगह नहीं मिली निकलने की। शिव जी समर्थ है, ईश्वर है, भगवान है। इसलिए दुआ गाते हैं, गंगा मैया तू बड़ी तोते बड़ो न कोई, तोते तो शिव जी बड़े रही लटन में मोह। 6 महीने तक देखते रहे और कहा कि भगवान, एक कहावत है, बोले आकाश से टपका और खजूर में अटका। गंगा मैया छोड़ी, ब्रह्मा जी ने तो आपकी जटाओं में उलझ के रह गई, मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? तो तब कहते हैं धारा छोड़ी, तो एक पाताल में गई, स्वर्ग में गई, एक धरती पर भई, और कहा गंगा मैया बेटा ऐसा करो, तुम रथ लेके आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। और माता भागीरथ जी के पीछे पीछे आई हैं, शंख बजाते आगे बढ़े हैं। हिमालय की चोटियों को, पत्थरों को चूर चूर करते हुए गंगा मैया आगे बढ़ी है। बहे केस गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभती माता, हरिद्वार में कैसी शोभती माता, हरिद्वार में कैसी शोभती माता, हरिद्वार में कैसे शोभती माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बड़े भाग उनकी जो तेरे किनारे, बड़े भाग उनके जो तेरे किनारे, बनाए गए हैं बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे। बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। मैया की। एक जनू नाम के रायसी अपना एक कर रहे थे, तो उनकी यज्ञशाला को भालेगी मैया। उनको आया, ऋषि थे, ऋषि समर्थ होता है, बोले कि बताओ इतना अहंकार गंगा जी को हमारी कुटिया हमारी यज्ञशाला भालेगी। वो अपना संकल्प उसको पी गए। अब पी गए तो आवाज आई नहीं पानी की,
जल की आवाज नहीं आई। भागीरथ ने पीछे देखा, कुछ नहीं, गंगा मैया देखी नहीं, सूखा सूखा पड़ा पीछे। पीछे लौट के गए, पूछा कि बाबा यहाँ तक गंगा मैया आई थी, कहाँ गई? बोले उनको तो मैं पी गया। तो बोले कि मैं तो अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए ले जा रहा था। तो बोले लवशंका कर दूंगा तो अपवित्र हो जाएगी, और मुख से उगल दूंगा तो झूठी हो जाएगी। तो कान के द्वारा निकाला, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कान के द्वारा निकाला और गंगा मैया इनकी पुत्री कहलाई, इसलिए जनू नाम था इनका। तो गंगा जी का नाम हुआ जाह्नवी, जाह्नवी हुआ। और जाह्नवी गंगा मैया की। जैसे ही गंगा सागर में गंगा मिली और कपिल आश्रम में जब गंगा जल पहुंचा तो जितने राख पड़ी थी उसमें जैसे ही लगा तो सबका कल्याण हो गया, सबको देव रूप मिल गया। और जब तक गंगा मैया बहेगी तब तक वो सब स्वर्ग में उत्तम देवता बन के रहेंगे। ये गंगा जी की महिमा है। गंगा गंगा जो नर कहता, नंगा भूखा कभी न रहता। सुबह सुबह नहाओ तो गंगा मैया को नाम लेना चाहिए। गंगा मैया 1200 किलोमीटर दूर से अपने जल में आ जाती, गंगा जी का नाम लेती है, ऐसी महिमा है। 100 योजन दूर से गंगा मैया आ जाती है। श्री राम जय राम। तो 100 योजन तो होगी भी नहीं यहाँ से मैया, हाँ, इसलिए गंगा 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 कहा करो सुबह सवेरे। श्री राम जय राम। पवित्र नदियों का नाम लेना चाहिए सुबह सवेरे, इससे पवित्रता आती है। इनके दर्शन से, नाम उच्चारण से, स्नान से 10 स्पर्श मज्जन और पाना हरे पाप के वेद पुराना। श्री राम जय राम। मंजन पान पाप हर एका। भगवान को कथा सुनाई है, भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं और भगवान ऋषियों के समेत गंगा जी में स्नान किए हैं। ब्राह्मणों को दान दिया है, जो तीर्थ की बजाय ब्राह्मण हैं, उसी पे बेचारों को रोजी रोटी चलती है, तो उनको दान दिया है। पहले लोग स्वेच्छा दान करके आते थे, अब आजकल तो छीनते वहाँ के पंडा, और पंडा कम लगते हैं, डकैत ज्यादा लगते, जबरदस्ती करते। अरे बेचारा आदमी देने के लिए यहाँ पर आया, संतोष रखो, अपने कर्म पर विश्वास करो। श्री राम जय राम। तो लोग भी बदल गए, लोग भी दे के नहीं आते पहले। हाँ, नहीं पहले लोग दे के आते थे, शांति से देते थे। भाई गए किस लिए? इसलिए गए बोले। श्री राम जय राम। अब भगवान को लगा कि स्नान करने के बाद में, दान करने के बाद में हम पाप रहे थे, स्नान हो गया, दान हो गया, इसलिए भगवान हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निराया। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निराया। बेग विदेह नगर निराया। बेग विदेह नगर निराया। और रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विषेकी। और रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विषेकी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मन शोभाना। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि शोभाना। गुंजत मंजु मतरस भृंगा, कुंजत कल बहुबरन विहंगा। गुंजत मंजु मतरस
करण भरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। भगवान मुनियों के साथ आगे बढ़े, खुश होकर के, हर्षित होकर के, और बहुत जल्दी जनकपुर पास में दिखने लगा। बेग विदेय नगर नियर आया। नियर आया, नियर पास में। सिया राम जय राम। कर्मवीर जब आगे बढ़ते हैं ना तो मंजिल अपने आप खुद चल के आ जाती है। जो कर्महीन होते हैं उनके लिए कुछ नहीं आता। श्री राम इसलिए भगवान ने नगर की शोभा देखी है, रमणीकता देखी है, तो लखन सहित बड़े खुश हुए। विशेष भगवान को प्रसन्नता हुई है। हर से अनुज समेत विशेष विशेष सुंदरता देखी है। और रामायण में 3 नगरी हैं। कौन सी? पहली अयोध्या, दूसरी मिथिला, तीसरी लंका। अयोध्या सज्जनों की नगरी है, लंका दुर्जनों की नगरी है। अयोध्या में दुर्जन दिखाई दिए और लंका में सज्जन भी दिखाई दिए। नगरी तो है जनकपुर, जहाँ कोई भी असंत नहीं है, कोई भी दुर्जन नहीं है। पुर नर नार सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ पर कोई एकदम प्योर माल रहता है। क्या समझे? खरा सोना है मिथिला नगरी। मिलावट अवध में ही पाई गई और मिलावट मिथिला में, लंका में पाई गई। लेकिन यहाँ प्योर माल है, क्योंकि भक्ति है। और भक्ति तो भक्ति है, भक्ति में केवल भगवान ही रहते हैं, पवित्रता ही रहती है। भक्ति की नगरी है। श्री राम जय राम। अनेक बावड़ियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, नदियां हैं। उनका जो जल है अमृत के समान मीठा है। अब इसमें लिखा हुआ है सलिल सुधासम मन सोपाना। अमृत के समान जल है, मीठा जल है। श्री राम जय राम। मड़ियाओं की सीढ़ियां बनी हुई हैं। मरी सीढ़ी क्यों बनाते? बोले सुबह सुबह 4 बजे नहाने जाओ तो प्रकाश रहे, इसलिए मड़ियों की सीढ़ियां हैं। भौरे गुनगुन कर रहे, रंग बिरंगे कमल खिले बहु रंग के हैं। अनेक पक्षी कलरव कर रहे हैं और शीतल मंद सुगंध निरंतर हवा चल रही है। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फुलवारी हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, वन हैं। वो सभी फूलते हैं, फलते हैं, सुंदर फलते हैं, पल्लव हैं उनके। और नगर के चारों तरफ ऐसे, नगर के चारों तरफ फुलवारी होनी चाहिए, वृक्षावली होनी चाहिए। नगर का द्वार बहुत सुंदर होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट होता ना। फर्स्ट क्या है? नगर की सुंदरता, घर की सुंदरता देख कर प्रसन्न हो जाए और फिर मेहमान। श्री राम जय राम। तो लोग याद करते मरते दम तक, अरे वहां गए थे हम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। नगर के चारों तरफ फुलवारी लगी हुई है, वृक्षावली है, बगीचे हैं, वन हैं। इतना सुंदर नगर है। जाय न वर्णत नगर निकाई, जहां जाए मन तहीं लुभाई। जहां देखते हैं ना बस मन वहीं लुभा जाता, इसी को देखते रहो, ध्यान देना। जहां भक्ति होगी ना वहां पर सुंदरता ही सुंदरता, आकर्षण ही आकर्षण होगा। और जहां दम्भ होगा ना वहां भय भय होगा। भैया आदमी डरते हैं। तुम देखना कुटिया हो गई कि साधु की, तो कोई भी आदमी बिना रुक, बाबा जैसी आराम तो जल पीना है।
और किसी का बड़ा बंगला होगा तो आदमी डरते डरते जाए, भैया पानी पीना, पानी कहाँ है, अब मिले कि नहीं मिले पता नहीं। श्री राम जय राम, हमने देखा है। तो जहां मन जाता है वहीं डुबा जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए छज्जे हैं मकानों, ऐसा लगता है ब्रह्मा ने अपने हाथ से बनाया। ब्रह्मा जी ने कुबेर के समान श्रेष्ठ व्यापारी है, सब वस्तु लेके बैठे हुए दुकानों में, सब धनवान है। सुंदर चौराहे, सुंदर गलियां हैं सुहावनी, चौराहे गलियां हमेशा सुगंधित छिड़काव होता है, तो वहां पर रहे संतत रहे सुगंध सिंचाई, कस्तूरी केसर कपूर है, इन सब का बढ़िया छिड़काव होता रहता है। सबके घर सुंदर है, मंगलमय, मंदिर सब केरे, ऐसा लगता मानो चित्रकार कामदेव हो, उसने बनाई हो। सभी नर नारी धर्मशील है, पवित्र हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान है, सुंदर है। पुर नर नार सुबह सुई संता, धर्मशील ज्ञानी। आहा, महाराज जनक का निवास अनुपम है, अति अनूप, जहाँ जनक निवास हो। उस महल के स्तर को देख करके देवता विमान खड़े खड़े रह जाते हैं, देख तो ले, ऐसा तो हमारे यहाँ भी नहीं है। जो देवताओं के यहाँ नहीं था वो जनक महाराज के महल में था। होत चकित कोट बिलोकी, जो नगर का परकोटा है कोट, उसको देख के देव चकित हो जाते। सकल भवन शोभा लोकी, पूरे भवनों की शोभा माने ऊपर छा रही है, ऐसा लगा घेर रखा। श्री राम जय राम। धवल धाम, श्वेत भवन है, उज्ज्वल भवन महल है। धवल धाम मन पुरट पट, अनेक का सुंदर मणि जत सोने की जरी के पर्दे लगे हुए, सुगठित नाना भात और सिय निवास सुंदर सदन शोभा। सिया मैया का निवास है, वो तो सुंदर सदन है, वहां तो हर जगह सुंदर ही सुंदर है ना, उसकी शोभा कहीं नहीं जाती। सुंदर राजमहल का दरवाजा है, जिस पर मजबूत हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। हीरा बहुत मजबूत होता है, हीरे के किवाड़। सुंदर विशाल गौशाला है, गुरशाला है, उसमें हाथी घोड़े रथ कचाकच भरे रहते हैं। महाराज पे के मंत्री हैं, शूरवीर हैं, सेनापति हैं, और इन सब के घर भी महाराज के जैसे ही थे। नवग्रह सदस्य सदन सब आया कि नहीं आया? ये नहीं कि राजा जी का हमारा बढ़िया रहेगा, सबका ऐसा ही रहेगा। वो राजा साधु थे। श्री राम जी, ये तो भक्ति मैया उनके पास भाई बेटी बन के। बाहर नगर के तालाब है, नदी किनारा है? वहां पर अनेकों राजा अपना अपना तंबू टेंट ताने उतरे हुए, धनुष के चक्कर में आया था धनुष से गुना आजमाने के लिए। तो बड़ी राजाओं की भीड़े जगह जगह, तो एक आम का बगीचा दिखाई दिया। तो देख अनूप एक अमराई, एक अनुपम आम्रबाड़ी देखी, जो सब सुपास सब भात सब प्रकार से वहां पर व्यवस्था थी, सुविधा था, बहुत सुहावनी थी। कौशे कहो मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, मेरा मन कहता है राम जी आप सुजानो, कहो तो यहीं रहें। भगवान ने कहा, गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा, आपका निर्णय सही होगा। भले नाथ, बहुत अच्छा। कहे कृपा निकेता, उतरे जह मुनिवृंद समेता, उतरे तय मुनिवृंद समेता। भगवान मुनियों के साथ आम्रवाड़ी में वही आनंद से ठहर गए।
तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पर रहो राम रसिया। तेरी सामरी सूरत मन बसिया, मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पर रहो राम रसिया। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। 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 तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पर रहो राम रसिया। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हे रघुवर तेरी आरती गा, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। उन चरणों के दर्शन पाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। किरीट मुकुट तेरे शीश पे सोहे, किरीट मुकुट तेरे शीश पे सोहे। सामरी सूरतिया मेरो मन मोहे। सांवरी सूरतिया मेरो मन मोहे। छवि लख के बले हारी जाऊं। छवि लखी के बलिहारी जाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। या करुणा पे बल बल जाऊं। या करुणा पे बलि बलि जाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं।